नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपके सामने इम्पोर्टेंट फैक्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं और इस सीरीज के तहत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आए हैं। उन तथ्यों को यदि हम देखें तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो उन्हीं की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक सूचना है जो मैं आपको देना चाहूँगा। आप जानते हो कि राकेश मेहरा जीके क्लासेस की ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो कि पेड कोर्सेज के तहत आता है, इसके तहत जनरल साइंस का पार्ट 7 और राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट 3 अपलोड कर दिया गया है। इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हैं। तो इस सूचना के बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। मेरा जो पहला पॉइंट है वो एम नेत्रा के बारे में है। एम नेत्रा जो चेन्नई की 13 वर्षीय एक लड़की है और छोटी सी उम्र में कोरोना महामारी के दौरान इसने कई जन कल्याण के कार्य किए और इसके साथ साथ इनके बारे में, एम नेत्रा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात कही थी अपने संबोधन में एम नेत्रा के बारे में। तो जब इस तरीके की बातें हमारे सामने आती हैं तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चला जाता है। और इसके अलावा करंट न्यूज़ ये है कि यूएनडीपी ने इन्हें अपना गुडविल एम्बेसडर चुना है। तो हेडिंग डाल दीजिए नेत्रा। पहला पॉइंट है एम नेत्रा, पूरा लिखो नाम, एम नेत्रा। ये जो है चेन्नई की 13 वर्षीय लड़की है। ये चेन्नई की 13 वर्षीय लड़की है। अब देखिए, ये जो चेन्नई है आप जानते हो ये तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ पर क्या है, जो टूरिस्ट आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, लगभग 40 से 45% के आसपास जो आते हैं, वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए आते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर वो पर्यटक आते हैं। इसी कारण से ये जो चेन्नई है, इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है भारत की स्वास्थ्य पूंजी, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। अब देखिए, जो एम नेत्रा है, इन्हें जो लेटेस्ट में ये चर्चा में क्यों है, यदि हम ये कहें चर्चा में क्यों है, लिख दीजिए। कोरोना महामारी के दौरान जन कल्याण के कार्य करने पर जन कल्याण के कार्य करने के लिए इन्हें ये चर्चा में रही है। पब्लिक वेलफेयर कहते हैं इन्हें। और आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर चुनी गई है। ये बहुत सारे होते हैं गुडविल एम्बेसडर, लेकिन इन्हें भारत की तरफ से चुने जाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूएनडीपी के बारे में थोड़ी मैं बात करना चाहूँगा, हालांकि पहले कई बार बता चुका हूँ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से इसको जानते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस जो है इसका न्यूयॉर्क है। अमेरिका का ये सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। और ये जो न्यूयॉर्क है, इसके बारे में कई बार एक क्वेश्चन आता है। एक तो इसका निक नेम जो है बिग एप्पल, और एक जो इसकी जो खास बात है वो ये है, ये हडसन नदी के किनारे है। दो बातें न्यूयॉर्क के बारे में आप ध्यान रखें। इसके जो हेड है ये है अकीम स्टीनर। अकीम स्टीनर इसके अध्यक्ष है, आप हेड कह दीजिए। और इसका जो पर्पज है, जो उद्देश्य है,
ये वैश्विक रूप से जो ग्लोबल आप कह सकते हो, वैश्विक दृष्टि से अकॉर्डिंग टू ग्लोबल काम करती है। ये गरीबी को कम करना और जो आधारभूत संरचना है उसका विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर ये काम करती है। इसके अलावा एक बात और है जो आपके क्वेश्चन के रूप में ये आती है, वो ये है कि ये जो है यूएनडीपी एचडीआई के आंकड़े जारी करती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। एचडीआई के आंकड़े जारी करने वाली संस्था, मानव विकास सूचकांक बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके आंकड़े जारी करने वाली ये संस्था है। क्लियर? अब देखिए मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है फोर्ब्स पत्रिका। पहले भी कई बार बता चुका हूं, ये अमेरिका की पत्रिका है। अपने आप में एक क्वेश्चन है ये। दो पत्रिकाएं काफ़ी फेमस रहती हैं, एक टाइम है, एक फोर्ब्स है, दोनों ही अमेरिका की है। इन्होंने क्या किया है, 100 सबसे अधिक मेहनताना पाने वालों की सूची जारी की है। सूची जारी की है। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि एकमात्र जो बॉलीवुड कलाकार है इसके अंदर, ये है अक्षय कुमार। सबसे ज़्यादा मेहनताना लेने वालों में ये शामिल है अक्षय कुमार। इस टाइप के ये क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 स्टार है जो अभी काफ़ी चर्चा में है, एक अक्षय कुमार है जो फोर्ब्स पत्रिका के कारण चर्चा में आ गई, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, जो आरोग्य सेतु है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अजय देवगन। तो ये फिल्म से संबंधित बात होगी। और फिल्म से संबंधित एक और बात हुई है, आपने नाम सुना होगा बासु चटर्जी। बासु चटर्जी का निधन हो चुका है। ये 4 जून 2020 इनको निधन हुआ है। मैंने पहले भी बताया है, जिसका भी निधन हो जाए उसका क्षेत्र इंपॉर्टेंट होता है। ये जो बासु चटर्जी हैं, इनका जो क्षेत्र है ये है फिल्म निर्देशक थे। ये फिल्म से संबंधित थे और इसको ऐसे भी कहा जाता है कला क्षेत्र से संबंधित थे। इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं, काफ़ी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई है। हो सकता है आज की जनरेशन को ना पसंद आए, लेकिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण, सिंपल तरीके से, सहज भाव से अपनी बात कहना इनकी फिल्मों की प्रमुख विशेषता रही है। चित्तचोर ये इनकी प्रमुख फिल्म है। रजनीगंधा, बातों बातों में, छोटी सी बात। ये छोटी सी बात तो बहुत ही प्यारी फिल्म है। आप इसको देखोगे, शायद आपके तो ना सेट बैठे ये, पर जो भी है ऐसी पिक्चर एक अच्छी सीख दे के जाती है। इनकी एक्टिंग अच्छी होती है। तो ये पिक्चर्स थी, लॉकडाउन में देखना चाहो तो देख सकते हो। बासु चटर्जी का निधन हो गया, अच्छे फिल्मकार थे। चौथा, एक आप नाम सुन रहे हो पीपीई किट के नाम से आप बात सुन रहे हो। ये कोरोना महामारी के, कोरोना वायरस के बचाव से संबंधित है। ये एक तरीके का कवर होता है, आप कह सकते हो कि सूट है ये। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ध्यान रखें,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है PPE, फुल फॉर्म के रूप में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए एम्बेसडर रवीश कुमार। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत ये है रवीश कुमार। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं थोड़ी सी बात फिनलैंड की करना चाहूँगा। ये जो फिनलैंड है यूरोपियन कंट्री है। इसके महाद्वीप की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, उत्तरी यूरोप का एक देश है ये। इसकी जो राजधानी है हेलसिंकी है ये, और इसकी जो प्रधानमंत्री है सना मरीन है। और सना मरीन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। इसके अलावा ये जो फिनलैंड है, इसकी एक बात और है, इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं 1000 झीलों का देश। नॉर्मल झीलों का देश भी आप कह सकते हो, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ये। एक फिनलैंड के बारे में जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है स्कैंडिनेवियन देश है ये। स्कैंडिनेवियन देश है। स्कैंडिनेवियन देश, जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं वो समझ चुके होंगे स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं। इनके नाम कई बार वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो फिनलैंड तो है ही, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क, आइसलैंड, ये स्कैंडिनेवियन देश है। और लेकिन ये जो कई बार पूछ लेते हैं स्कैंडिनेवियन देश कौन से नहीं है, तो ये 5 है। लेकिन ये जो 3 है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इनको कहते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के नाम से इनको जाना जाता है। ये काफ़ी वर्ल्ड ज्योग्राफी की दृष्टि से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, आपको अपडेट करना है। एक छठा पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। भारत में पहला औद्योगिक हादसा ये हुआ था 54 में, सॉरी 1944 में ये हादसा हुआ था। आज़ादी से पहले की बात है, और ये हुआ था विक्टोरिया डॉक पर। अब डॉक शब्द आ गया, इसका मतलब ये पानी से संबंधित है। मुंबई, मुंबई में ये भारत में पहला औद्योगिक हादसा हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, 1395 टन बारूद से लदे जहाज में विस्फोट हो गया था। तो काफी नुकसान हुआ था उस टाइम। तो भारत का
जो पहला औद्योगिक हादसा है 1944 में हुआ था, ध्यान रखना 1944, आज़ादी से पहले, विक्टोरिया डॉक पर हुआ, मुंबई में। अब देखिए, एक तो ये सन इंपॉर्टेंट है, पहला औद्योगिक हादसा क्यों हुआ, और एक जो है इसकी स्मृति में जो 14 अप्रैल से 22 अप्रैल जो है इसको मनाया जाता है अग्निशमन सप्ताह। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो मैंने वो विशाखापट्टनम हादसा करवाया था, वीडियो बता चुका हूँ आपको मैं, वो उसको आप नहीं देखा, जो नए बच्चे नहीं देखा है तो उसको देखें। और विशाखापट्टनम जो हादसा हुआ था उसमें इस बात को ऐड कर लें, क्योंकि वो भी क्या था, एक औद्योगिक हादसा था। तो उससे कोरिलेट करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले औद्योगिक हादसा कब हुआ था। 44 में हुआ, विक्टोरिया डॉक पर, मुंबई में पड़ता है। और इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस हादसे की स्मृति में ही 14 अप्रैल से 22 अप्रैल का जो सप्ताह है उसे अग्निशमन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट के तहत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास किया। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक सूचना के तहत मैंने आपको बताया कि जनरल साइंस का पार्ट 7 और राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट 3 अब राकेश मेहरा जी के क्लासेज की ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। आप इसे रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। तो इस सूचना के बाद और इन जानकारियों के बाद अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।